तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी मार्ट 2.0 में। तो प्यारे बच्चों, आज हम बताने वाले हैं कक्षा 10वीं के हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1, जो कि किस चैप्टर का भाग 2 का चैप्टर नंबर 1 है मेरा। तो इसका सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, तो इसका सबसे पहले हम फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे चैप्टर्स का। उसके बाद इसका PYQ प्रश्न और उत्तर देखेंगे, सिर्फ शॉर्ट में सिर्फ फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम इस चैप्टर का कि चैप्टर में क्या कैरेक्टर है, किसके बारे में बताया गया है, कौन इसका लेखक है, इसके बारे में सब पता करेंगे पहले। उसके बाद इसके चैप्टर की ओर से चलेंगे। तो चलिए पहले इसका हम एक्सप्लेनेशन की ओर, ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम क्या है? माता का आंचल। माता का आंचल चैप्टर का नाम है। तो इसका लेखक कौन है? और तो इसका लेखक है मेरा शिव पूजन सहाय। तो ये आप लोगों का एग्जाम में आ सकता है कि माता का आंचल के चैप्टर का लेखक कौन है। तो कौन है इसका? शिव पूजन सहाय है। और लेखक का परिचय के बारे में चलते हैं हम। तो लेखक शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? तो 1983 में हुआ था। ये भी आप लोगों का मतलब क्वेश्चन बन सकता है कि शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था और उसका गांव कौन सा था। तो गांव उसका उनवास था और जिला उसका भोजपुर था, जो बिहार में है, ठीक है ना, में हुआ था। उनके बचपन का नाम क्या था? भोलानाथ था। उसका बचपन का नाम क्या था? उसका बचपन का नाम भोलानाथ था। तो ये आपको ये भी पूछ सकता है कि शिव पूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था। तो ये क्या है? तो उसका नाम क्या था? भोलानाथ था। और 10वीं की परीक्षा में पास करने के बाद उन्होंने बनारस में की अदालत में नकल नवीस की नौकरी की, मतलब अदालत में काम किया था, ठीक है ना। बाद में वह हिंदी अध्यापक बन गए। बाद में वह अध्यापक बन गए, मतलब हिंदी के। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी को त्यागपत्र दे दिया। और उस टाइम पर क्या था कि असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो असहयोग आंदोलन में के कारण मतलब जो लेखक थे शिव पूजन सहाय, उसको नौकरी को छोड़ देना पड़ा, ठीक है ना, उसके कारण। उसके बाद क्या आता है कि जो शिव पूजन सहाय है अपने समय के लेखक में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। मतलब जो वो उस टाइम पर क्या थे कि बहुत ही लोकप्रिय थे और सम्मानित व्यक्ति थे, मतलब बहुत ही प्रचलित व्यक्ति थे, मतलब फेमस समझो तरह से। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई पत्रिकाओं का प्रतिपादन किया है। उसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के मंडल संपादक थे। क्या बोल रहे हैं कि जो माता के संपादक मंडल में थे, ठीक है ना। सन 1963 में उसका देहांत हो गया। और उसका देहांत कब हुआ था? तो 1963 में क्या हुआ था? उसका देहांत हो गया था, ठीक है ना, वही बोल रहे हैं। वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे, मतलब वो ज्यादातर कहानी ही लिखा करते थे, ठीक है ना। क्या ज्यादातर कहानी लिखा करते थे। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे जिनके लोग, स्मृति शेष, सब क्या है उसका? तो ये सब उसका मतलब लिखा हुआ गद्य है, ठीक है ना। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे लोग के दिन और माती शेष ही क्या है इसके मतलब गद्य लेखक गद्य है इसके। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि इसका कौन कौन सा गद्य लिखा गया है, मतलब एग्जाम में आपको पूछ सकता है, क्वेश्चन भी दे सकता है। दर्जन उनके गद्य आकृतियां प्रकाशित हुई हैं। शिव पूजन सहाय रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित है। इसकी रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग सहज की ही मिली। तो इसका हम चैप्टर शुरू करते हैं। पहले हम चैप्टर शुरू करने से सबसे पहले क्या दिया गया है मेरा कि जहां लड़के का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बुढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग। देखो इसका मतलब क्या होता है कि आप लोग जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो हमेशा अपने मौज मस्ती में रहते हैं, खेलने कूदने में व्यस्त रहते हैं, कभी वो मतलब टेंशन नहीं लेते हैं, वही बोला गया है। और जैसे मतलब जैसे घर का ही कोई आदमी हो गया, पापा हो गए आपके, भी और कोई हो गए, तो मतलब घर के लिए काम करते हैं और पैसा लाते हैं, उसके लिए परेशान रहते हैं हमेशा वो। तो वही बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं कि हमारे पिता तड़के उठकर मतलब जल्दी से उठकर, मतलब सुबह उठ करके निबट नहाकर, मतलब नहा करके पूजा करने बैठ जाते हैं। तो हम बचपन से ही उनकी अंग लग गए थे, मतलब बचपन से हम उसके अंग लग गए थे। मतलब हम मतलब आदत पकड़ लिए थे उसका कि मतलब साथ रहने का। माता के से केवल दूध पीने का तक नाता था, ठीक है ना। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। मतलब जो उसके पिता से कहाँ सोते थे? तो उसके पिता बैठक में ही सो जाया करते थे। कहाँ सो जाया करते थे? तो बैठक में ही वो सो जाया करते थे। उसके साथ साथ उसका जो बेटा था शिव पूजन सहाय, वो भी बाहर में ही सो जाया करते थे। तो ये बोल रहा है वह अपने साथ ही हमें भी उठाते थे और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा देते थे। मतलब जब इसके पिता पूजा करने के लिए बैठते थे तो ये क्या करते थे कि जो शिव पूजन सहाय थे, लेखक थे, उसको भी साथ में नहला धुलाकर उसको भी पूजा में बिठा लेते थे। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए
उनको दिक करने लगते थे। मतलब भभूत का तिलक होता है, चंदन का टिक्का होता है, वही भभूत का तिलक बोला गया वहां पर, ठीक है ना। तो वही बोला जाता है कि हम लगाने के लिए परेशान करने लगते हैं। मतलब दिक मतलब क्या होता है, परेशान करना, ठीक है ना। तो दिक करने लगते थे। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि कुछ हंसकर, कुछ झुलझुलाकर और कुछ डांट कर वो हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। मतलब त्रिपुंड मतलब टिक्का दे देते थे। मतलब क्या बोलते हैं, जो 3 लाइन का होता है त्रिपुंड, उसी को त्रिपुंड बोला गया है। 3 लाइन का मतलब टिक्का लेते थे। तो वही बोल रहे हैं कि हंसकर सुलझाकर जैसे पाते थे उस तरह से टिक्का दे लेते लीलार पर। हमारे लीलार में भभूत खूब खूब खिलती थी। मतलब जो भभूत था उसके मतलब लीलार पर, मतलब सर पर बहुत ज्यादा खिलता था। सिर में लंबे लंबे जटाएं थी। मतलब जो उसका सर था, बाल था, उसमें लंबा लंबा मतलब बाल था। वही बोल रहा जटाएं मतलब क्या बोल रहे, लंबा लंबा बाल थी। भभूत रमाने से हम खास भोला बन जाते थे। मतलब भभूत लगाने के बाद क्या हो जाता था कि जो क्या होता था, बम भोला बन जाता था। मतलब वो मतलब भक्ति भाव में डूब जाता था। वही बोल रहे हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। देखो अब जो ये भोलानाथ है, ये क्या है, उसका बचपन का नाम है। तो उसको उसके पापा कैसे बुलाते थे, किस नाम से बुलाते थे, तो उसको प्यार से भोलानाथ करके उसको बुलाया करते थे। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो उसके पिताजी थे, भोला मतलब जो लेखक थे, उसको किस नाम से पुकारा करते थे बचपन में, तो भोलानाथ नाम से पुकारा करते थे। पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ, लेकिन जो उसका असली नाम था वो क्या था, तारकेश्वर नाथ था उसका असली नाम, ठीक है ना। क्या था, तारकेश्वर नाथ उसका असली नाम था। ये भी आपसे पूछ सकता है कि उसका बचपन का नाम क्या था, और उसका क्या था, उसका तारकेश्वर नाथ था। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया। और जो लेखक थे अपने पिताजी को किस तरह मतलब बुलाते थे, तो बाबूजी कहते थे और माता को क्या कहता था, तो मैया कहता था। ये हमारा मतलब पहले बोला जाता था इसी टाइप का, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि जब बाबूजी रामायण का पाठ करते थे तब हम उनकी बगल में बैठ जाते, आईने में अपना मुंह निहारा करते। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो उसके जो पापा जी थे, तो रामायण का जब पाठ करते थे बैठ करके, तो क्या करता था मतलब लेखक कि आईने में अपना मुंह निहारा करता था, मतलब देखा करता था। जब वो हमारी ओर देखते तो हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। क्या बोल रहा है, लजाकर मतलब शर्मा करके या फिर मुस्कुरा करके आईना नीचे रख देते थे, मतलब जब देखते थे तब। क्या बोल रहे हैं कि वह भी मुस्कुरा पड़ते थे, और जो पिताजी थे वो भी क्या करते थे, मुस्कुरा पड़ते थे, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि पूजा पाठ कर चुकने के बाद हम वह राम राम लिखने लगते थे। मतलब क्या बोल रहा है कि पूजा खत्म हो जाने के बाद क्या करते थे, वह बाद में राम राम मतलब लिखते थे। तो किसमें लिखते थे, वह अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम लिखकर कह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। मतलब एक रामनामा बही था जिसमें वो मतलब 1000 बार कम से कम राम नाम लिखते थे, राम राम लिखते थे, ठीक है ना। कितना बार, 1000 बार लिखते थे राम राम। तो वही बोल रहे हैं कि 1000 बार राम नाम लिख करके वह उसके पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। और जो जिस पोथी से वो पढ़ते थे उसी पोथी में इसको भी रख देते थे साथ में। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी के ओर चल पड़ते थे। मतलब क्या बोल रहे हैं कि 100 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर राम नाम लिख करके, मतलब छोटे छोटे 100 टुकड़े करते थे और उस पर राम नाम लिखता था, राम राम करके मतलब राम लिखता था उसमें नाम, और वह आटे के गोले के साथ उसको लपेट देता था। उसको क्या करता था, तो गंगा के किनारे चल जाते थे, और मतलब लेखक और उसके पिताजी, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि उस समय भी हम अपने कंधे पर विराजमान रहते थे। मतलब कंधे पर विराजमान रहने का मतलब क्या है कि उसके कंधे पर हम बैठा करते थे, मतलब पिताजी के कंधे पर सवार होकर के हम भी जाया करते थे, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं कि जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियों फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते थे तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जब पिताजी जब उसके क्या करते थे, जब मतलब खिलाने लगते थे, मतलब मछलियों को जब गोलियां जो गोलियां बना के लाए थे घर से, उसको क्या करते थे, मछलियों को खिलाते थे। और जो लेखक थे वो क्या करते थे, कंधे पर बैठ करके हंसा करता था कि खिला रहा है, सोच के देख करके हंसा करता था, ठीक है ना। कि जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटते लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। मतलब क्या बोल रहे हैं कि मतलब रास्ते में एक पेड़ था, वहां पर क्या करते थे उसके पिताजी मतलब लेखक को वहां पर झूला झुलाया करते थे हमेशा। जब झील जाते थे वहां पर बीच में एक रास्ता, मतलब बीच में एक पेड़ था, वहां पर झूला झुलाते थे डालों पर, मतलब तना पर, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे।
यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। क्या बोल रहे हैं कि उसका बाबूजी था और जो लेखक थे वो कौन सा मतलब खेल खेलते थे, तो कुश्ती का खेल खेलते थे। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जो बाबूजी उसका था और जो लेखक था उसके मतलब वो दोनों मिलकर के कौन सा खेल खेला करते थे। तो आपको वहाँ दे देगा कि हॉकी, कुश्ती दे देगा, क्रिकेट दे देगा, फुटबॉल दे देगा। तो मतलब क्या खेला करते थे, तो कुश्ती खेला करते थे। क्या बोला कि वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ाते थे, मतलब शुरू मतलब हार करके मतलब खुद मतलब रुक जाते थे और मतलब बल लगाने देते थे मतलब लेखक को, ठीक है ना, और बढ़ावा देते थे कि हमें हरा दो, और हम उनको पछाड़ देते थे। मतलब क्या बोल रहे हैं कि मतलब हम छोड़ देते कि हमको वो पछाड़ दे, मतलब जो लेखक था उसको उसको दे देता कि तुम पछाड़ देता था अपने पिताजी को, वही बोल रहा है, ठीक है ना। वह उतान पड़ जाते थे, मतलब उतान मतलब वो मतलब ढीला ढाला कर देते थे अपने आप को ताकि वो हमको गिरा सके, और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। और क्या करते थे लेखक तो उनके छाती पर चढ़ जाते थे मतलब जीतने के बाद, ठीक है ना। इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि जब हम अपनी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारी मूछों को मुट्ठी में लेकर उठाकर हमारे चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो हंसते हंसते क्या करते थे, मूछें गड़ा देते थे, ठीक है ना, क्या मूछें गड़ा देते थे, मतलब लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते थे। कि जो लेखक थे वो क्या करते थे, लंबे लंबे मूछें उखाड़ने लगते थे हंसते हंसते, हमारी मूछों की मुट्ठी में उठाकर हमारे चूम लेते थे और खट्टा मीठा चुम्मा मांगते थे। तब बारी बारी हम बायां दाहिना गाल मतलब हटाते रहते थे, मतलब मुंह फेर लेते थे बार बार, वही बोल रहे हैं कि बाएं पर खट्टा चुम्मा लेकर जब वो दाहिने पर मीठा चुम्मा लेने लगते तब हम अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जब वो चुम्मा लेते थे क्या करते थे कि कोमल गालों पर गड़ा देता था, ठीक है ना। तो फिर क्या करता था लेखक कि वह झंझलाकर फिर उनकी मूछों को नोचने लगते थे। मतलब फिर जब गड़ाते थे तो क्या करता था कि लेखक थे वो क्या करते थे, उनके मूछों को नोचने लगते थे और उखाड़ने लगते थे। इस पर वह बनावटी रोने लगते थे, मतलब झूठ मूठ कर रोने लगते थे। वह अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लगते थे और साइड में जाकर के क्या करता था मतलब हंसने लगते थे, मतलब लेखक के जो पिताजी थे वो। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि उनके साथ साथ हंसते हंसते जब हम घर आते थे तब साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते, मतलब चौका मतलब घर में मतलब खाने बैठ जाते थे या तो फिर मतलब बैठ करके आसने पर, वही बोल रहे हैं कि वह हमें अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। मतलब गोरस कुछ होता था उस टाइम पर जो कि और भात सान कर साथ में खिलाते थे उसके पिताजी, वही बोल रहे हैं। जब हम खाकर अफर जाते थे तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए ठह करती थी। मतलब अफर मतलब जब पेट भर जाता था तो उसको जो मैया था वो भी क्या करता था मतलब नकारने लगता था खाने से, तो उसके मैया मतलब वो खिलाने के लिए मतलब बोलती थी और खाने के लिए बोलती थी, ठीक है ना। तो वही बोल रहे हैं कि वह बाबूजी से कहने लगती, ओ आप तो चार चार दाने के और बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए। क्या बोल रहे हैं कि उसके माँ क्या बोल रही है मतलब अपने मतलब लेखक के पिताजी को कि आपको खिलाना नहीं आता है, मतलब इतना कम कम खिलाना चाहिए, वही बोल रहे हैं कि आपको खिलाना नहीं आता है, वही बोल रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं कि जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया का ठोक। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जब ज्यादा ज्यादा खाएगा तो क्या होगा कि तब दुनिया में मतलब क्या बोलते हैं रह पाएगा, जी पाएगा, वही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि देखिए मैं खिलाती हूँ, मतलब क्या बोला उसकी माँ कि देखिए अब मैं खिलाता हूँ कि मर्द क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। क्या बोल रहा है कि मर्द कैसे जानेगा कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, तो वही बोल रहा है। और महतारी के हाथ में खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। मतलब जो माँ होती है वो क्या बोल रहा है कि महतारी मतलब क्या होता है, माँ होता है, ठीक है ना। माँ के हाथों से खाने पर बच्चों का पेट भी भर जाता है, वही बोल रहे हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि यह कह वह दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावट नाम से कोर बनाकर वह कहते कि खिलाती जाती कि जल्दी खा लो। क्या बोल रहे हैं कि जो उसकी माँ थी वो क्या करती थी कि दही भात शांति और क्या करती अलग अलग, मतलब जैसे आप लोगों को बचपन में भी ऐसा खाना खिलाया होगा कि मैना कबूतर करके तोता करके, तो आप लोग भी इस तरह करके खाए होंगे खाना।
आपकी माँ भी इस तरह से खिलाई होगी, तो वही बोल रहे हैं कि इस तरह से क्या कहते हैं, जल्दी खा लेता था। और पर हमें इतनी जल्दी उड़ा ले जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। क्या बोल रहे हैं कि जो लेखक थे वो इतना जल्दी खाना खा लेते थे कि उसको मतलब उड़ाने का मतलब किसी और को देने का मतलब टाइम ही नहीं मिलता था, वही बोल रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं कि जब हम सब बनावटी चिड़ियों को पकड़ पाते थे तब बाबूजी कहते लगते थे, अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। मतलब जब खाने के बाद क्या करते थे, जब खाना खा लेते थे पूरा पेट भर जाता था, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, उसके पिताजी क्या कहते थे कि तुम राजा बेटा हो, जाओ खेलो, अब जाके तुम खेलो, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोलते हैं कि बस हम उखड़ उड़कर उछलने कूदने लगते। और मतलब क्या बोल रहे हैं कि जब उसके पिताजी बोलते थे कि जाओ अब खेलो, तो मतलब जो लेखक थे वो क्या करते थे, उछलने लगते थे, उड़ और कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ कांट पर घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। मतलब एक लकड़ी का घोड़ा था जो पर जिसके ऊपर रस्सी बंधा हुआ था, और उसको लेकर क्या करते थे, काठ मतलब होता है लकड़ी, यहाँ पर काठ मतलब क्या होता है, लकड़ी होता है। तो रस्सी बंधा हुआ लेकर बाहर निकल गए। तो वही बोल रहे हैं कि जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख चटकाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जब भी हमारी मैया मतलब हमको पकड़ पाती थी तो क्या करता था कि एक मतलब चुल्लू मतलब क्या बोलते हैं, एक चुल्लू मतलब थोड़ा सा तेल लेकर के हमारे सिर पर लगा देते थे। तो वही बोल रहे हैं कि हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते थे। मतलब जब हम रोते थे क्या होता था कि जो बाबूजी थे वो क्या करते थे, मतलब उस अपनी माँ पर बिगड़ जाते थे, उसकी माँ पर, ठीक है ना। तो वही बोल रहे हैं, पर वह हमारे सिर में तेल बांध कर हमें उठाकर ही छोड़ती थी। लेकिन फिर भी क्या कि जो उसकी माँ थी वो क्या करती थी कि बिना तेल लगाए इसको छोड़ती नहीं थी। तो वही बोल रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं कि फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंजती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी के गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। तो क्या बोल रहे हैं कि जो क्या बोल रहे हैं कि बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहन लेती थी। मतलब जो लेखक थे वो क्या करता था कि उसके मतलब तो कुर्ता टोपी उसको पहना देते थे। तो वही बोल रहे हैं कि कन्हैया बनकर बाबूजी के साथ गोद में सिसकते बाहर आते थे। मतलब जो उसके बाबूजी थे उसको लेकर के बाहर आ जाते थे, वही बोल रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं कि बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद में उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लगते थे। मतलब हमजोली मतलब क्या बोला गया यहाँ पर कि दोस्त, हमजोली मतलब किसको बोला गया है ना, दोस्तों का झुंड बोला गया यहाँ पर। हमजोली का मतलब क्या बोला गया है, दोस्तों का झुंड बोला गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर के क्या करते थे, तमाशे करने लगते थे, मतलब खेलने लगते थे। तमाशे मतलब खेलने लगते थे, खेलने चले जाते थे। तो वही बोल रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं कि तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक करते थे। मतलब जो तमाशे ऐसा वैसा नहीं था, क्या करते थे, वो नाटक की तरह करते थे। चबूतरे पर का एक कोना ही नाटक घर बन जाता था। मतलब जो चबूतरे का घर था वो क्या था, एक कोना ही नाटक का घर बन जाता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती थी। मतलब जो उसके बाबूजी थे वो छोटी चौकी मतलब बैठकर नहाया करते थे। उस चौकी को क्या बना देते थे ये लोग, मतलब रंगमंच उसी से बन जाता था यहाँ पर इसके मतलब कहानी में, मतलब इसके नाटक में। इसी पर सरकंडे के खंभों पर कागजों का सदोवा तानकर, मतलब जो चौकी था उस पर क्या करता था कि जो कागजों को मतलब उसके ऊपर रख देते थे, मतलब ठीक है ना। और मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। और उस पर क्या लगाया जाता था, तो उस पर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। तो वही बोल रहे हैं, उसमें चीलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरियां, कचौरियां, गीली मिट्टी की जलेबियां, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। मतलब किसका किसका बनाया जाता था, तो थालों के ढेले के लड्डू, मतलब क्या ढेले मतलब पत्थरों का लड्डू बनाया जाता था, ठीक है ना। पत्तियों की पूरी कचौरियाँ बनाई जाती थी। और जो गीली मिट्टी था उसको जलेबी बनाया जाता था। और जो फूटे घड़े थे उसको क्या बनाया जाता था, उसका बतासा बनाया जाता था। आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी और वहाँ पर उसको सजा दिया जाता था, मतलब चौकी में, ठीक है ना। तो वही बोल रहे हैं कि फिर क्या बोल रहे हैं कि ढोकरों के बटखरी, और जो ढोकरे थे मतलब एक प्रकार से उसका लकड़ी का होता है ढोकरा, जो जस्ते से बनी छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे। और जस्ता का मतलब क्या होता था कि छोटे छोटे टुकड़े को पैसे बनाते थे। हम लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार थे। मतलब जो उसके मतलब उसके दो साथी थे, दोस्त थे, जो लेखक के दोस्त साथी थे, वही लोग क्या करते थे कि खरीदते भी थे और बेचते भी थे, ठीक है ना। तो वही बोल रहे हैं
खरीदार भी थे और दुकानदार भी थे। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे, मतलब जो क्या कहते थे उसके बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी खरीद लेते थे, पैसे खरीद लेते थे, वही बोल रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं कि थोड़ी देर में मिठाइयों की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे, मतलब मिठाइयों का दुकान बढ़ाकर क्या करता था कि घरौंदा बनाते थे, मतलब घर बनाते थे, ठीक है ना। तो घरौंदा उसी को बोला गया यहाँ पर। फिर धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों पर छप्पर दातुन के खंभे, तो क्या बोल रहे हैं कि जो दीवार बनती थी वो कैसे बना था, तो धूल के मेड़ से बनाया जाता है, मतलब बालू से बनाया जाता है, मिट्टी से बनाया जाता था, मतलब मेड़ जिसको हम बोलते हैं कि रास्ता जो मतलब खेतों में जो होता है उसको मेड़ बोला जाता है, ऊपर में जो उसका रास्ता जो होता है उसको मेड़ बोला जाता है, तो उसी को मेड़ बनाया गया है यहाँ पर। मतलब फिर जो तिनकों का क्या बनाया गया, छप्पर बनाया गया, तिनका मतलब घासों का छप्पर बनाया जाता था, और दातुन के खंभे बनाए जाते थे, और दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ बनाए थे, मतलब जो माचिस होते थे उसका जो खोलीवा होता था उसका क्या बनाया था, उसका किवाड़ बनाया जाता था, और घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, मतलब जो घड़ा था उसका क्या बनाया जाता था, मुहड़ा का, तो चूल्हा चक्की बनाया जाता था। और ठीक की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली अचमनी कलछी बनती थी, उसके बाबूजी जब पूजा करते थे उसमें जो अंचमनी कचली बनाते थे, मतलब उसके पिताजी, तो वही इसमें बनाया करते थे। और पानी की घी धूल में पिसान और बालू की चीनी हम लोग जोनार तैयार करते थे, मतलब क्या बोल रहे हैं कि पानी के घी, मतलब पानी का घी सब बनाया करते थे, और धूल के पिसान और बालू का चीनी बनाते थे, और हम लोग जोनार तैयार करते थे, मतलब पूजा का मतलब पूरा क्या बोलते हैं जो सारा सामग्री होता है उसको यहाँ पर जोनार बोला गया, ठीक है ना। क्या बोला गया, जोनार बोला गया है, जो पूजा का सारा सामान होता है क्या बोला गया है, तो जोनार बोला गया है, तो वही बोल रहे हैं। उसका क्या बोल रहे हैं कि हम लोग जोनार करते और हम ही लोग जोनार में बैठते भी, और पतंग बैठ जाती थी, तब बाबूजी भी धीरे से आकर पतंग के अंत में झीमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और धरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे, मतलब क्या बोल रहे हैं कि जोनार मतलब पूजा में बैठते थे, कि जो वो लोग थे वो क्या करते थे, पूजा में बैठते भी थे और क्या करते थे कि पूजा भी करते थे, और वो लोग बैठता भी थे, मतलब उसी में बैठते भी थे, साथ पूजा करते थे और बैठता भी थे उसी में। फिर पतंग बैठ जाती थी, मतलब जब चिड़ी मतलब कोई या फिर मतलब पक्षी बोल सकते हो, जब पक्षी कहीं बैठ जाता था तो क्या करते थे बाबूजी उसके कि धीरे से आकर पतंग के अंत में बैठ जाते थे, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि उसके साथ भी आके बैठ जाते थे उसके बाबूजी भी, ठीक है ना, बैठ जाते थे। तो उनके जो बैठते देखते ही हम लोग मतलब जो लेखक थे और उनके साथी थे वो लोग क्या करते थे, बैठते देखते ही धरौंदा बिगाड़ कर, मतलब जो जितना भी वहाँ सारा सामान बनाया गया था, मतलब वो नाटक जो लोग कर रहे थे उसको क्या करते थे, बिगाड़ कर भाग चलते थे, ठीक है ना। तो वही बोल रहे हैं कि वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे, मतलब जो उसके पिताजी थे वो क्या करते थे, हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे, मतलब बहुत ज़्यादा हंसते थे और कहने लगते थे कि कब फिर भोज होगा भोलानाथ। क्या बोलता था, उसका जो बचपन का नाम था क्या था, भोलानाथ था, तो क्या बोलते हैं उसके पिताजी कि कब भोज होगा भोलानाथ, सो बोलता है, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहे हैं कि कभी भी हम लोग बारात के भी जुलूस निकालते थे, मतलब जो क्या बोल रहे हैं कि जो लेखक के दोस्त थे और लेखक थे वो लोग क्या करते थे, एक जुलूस भी निकाला करते थे बारात का, और कनस्तर पर लटेरा बजता, मतलब लटेरा बजता, और अमोल का पीटने का मतलब जो आवाज होता है उसी को लटेरा बोला गया यहाँ पर, ठीक है ना। मतलब जो मधुर ध्वनि होता है उसी को बोला गया, शहनाई बजता है, फिर टूटी हुई चूड़ेदानी की नकटी बनती है, मतलब जो चूड़ी का जो टूटा हुआ दाना होता है किससे बनाया जाता है, उससे नकटी मतलब जो नकचन था उसको बनाया जाता है। हम सभी बारातियों को लेकर चले आगे और चबूतरे के एक कोने से उतरकर बारात दूसरे कोने में जाकर रुकने लगती थी, मतलब क्या बोल रहे हैं कि एक कोना से बारात शुरू होता था, मतलब एक चबूतरा होगा, और वहां से क्या होता था कि एक कोना से मान ले बारात चालू हुआ, दूसरे कोने में जाकर वो क्या होता रुक जाता था, मतलब बारात, वही बोल रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं कि वहीं कांच की पटरियों से धीरे धीरे गोबर के लीपे आम के केले और टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हे का कलसा रखा रहता है कि बेर पढ़ने कर बारात फिर लौट आती थी, मतलब बेर
पढ़ने के बाद मतलब जब शादी हो जाता था तो क्या करता था, बारात लौट आता था कि लौटने के समय खरोलों पर लाल बेर, मतलब यहाँ बोला गया है जो होता है वरमाला होता है उसी को वहाँ बेर बोला गया है। खरोलों पर लाल घुड़वार उस पर दुल्हन को चढ़ा लिया। जो घुड़वार एक होता था, मतलब उसके जो पिताजी थे वो क्या करते थे कि घोड़ा बनते थे और वो मतलब दूल्हे दुल्हन को बिठा कर लाते थे। तो वही बोल रहे हैं कि लौट आने पर बाबूजी जो ही घोड़ा उतार कर दुल्हन का मुख निखारने लगते तो ही हम लोग हंसकर भाग जाते। और उसके पिताजी क्या थे, घोड़ा से उतारते थे, मतलब उसका पिताजी क्या बोलते थे, घोड़ा बनते थे वही उतारते थे। और जब देखते थे मतलब उनके लेखक और उसके दोस्तों ने क्या करते थे वो लोग कि हंसकर भाग जाते थे। तो वही बोल रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं कि थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी, मतलब थोड़ी देर बाद क्या होता था, फिर लड़कों का मंडली यहाँ पर जुट जाता था। वही बोल रहे हैं कि इकट्ठा होते ही रहस्य जानती फिर खेती की जंगी शुरू करते थे। मतलब क्या करता था, खेती का जंगी से मतलब खेती की शुरुआत करते थे और खेत के पेड़ बनाना, मतलब पेड़ बनाना वही मतलब जो मेष बोला था उसको यहाँ पेड़ बोला गया है। उनके नीचे एक लंबा चौड़ा पट्टा गुड्डे की बड़ी हुई पट्टी, मतलब आप लोग देखेंगे जो खेत उसमें लगा हुआ रहता है, बनाया हुआ रहता है, क्या बोलते कपड़े का पहना दिया जाता था, घेला टांग दिया जाता था, उसमें से उसी टाइप का बनाया जाता है। तो मैं आप लोगों को उसका फिगर भी दिखा देना चाहता हूँ। तो देखो ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये क्या है, मेरा किसी टाइप का वहाँ पर गुड्डा बनाया जाता था। क्या किस टाइप का वहाँ पर गुड्डा बनाया जाता था, इसी टाइप पर। तो वही बोल रहे हैं कि गुड्डे बनाते थे वो लोग। और क्या करते थे कि रस्सी से पुकदड़ा गांठी पर चढ़कर लटका दिया करता था, मतलब उसको लटका देते थे, मतलब रस्सी से बांध करके, और 2 टक्के बल बनकर मोट खींचने लगते थे। और उसके मतलब क्या करते थे, उसमें से कुछ लगा करके उसको खींचता था। तो वही बोल रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं कि चबूतरा खेत बनता, मतलब चबूतरा था उसका क्या बनता था, खेत बनाया जाता था। कांकड़ की बीज बनते थे, मतलब पत्थर के जो मतलब छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको बीज बनाते थे। और देगा हल जुआता था और बड़ी मेहनत से खेत जोतते बोए जाते थे और पटाते जाते थे। मतलब पटाना मतलब वही पानी देना, वही उसको बोल रहे हैं कि मतलब सिंचाई करना, उसको पटाता बोला गया यहाँ पर। फिर फसल तैयार होते थे ना लगती और हम धनाधाय फसल काट लेते थे, मतलब कुछ मतलब टाइम भी उसमें नहीं दिया करते थे और तुरंत फसल को वो लोग काट भी लिया करते थे। ठीक है ना। काटते समय गाते थे कि जब वो लोग काटे थे मतलब फसल को तो क्या गाते थे, सो देखो कि ऊंच नीच के बड़ी कियारी जो उपजी सो भई हमारी। मतलब जो क्या बोल रहे थे, मतलब क्या होता है कि इसमें से मतलब छोटा हो या बड़ा हो जो उपजेगा वो हमारा ही होगा, मेरे मतलब सभी भाइयों का होगा। वही बोल रहे हैं कि हम ही लोगों का होगा। फिर क्या बोलते हैं कि फसल को एक जगह रखकर उसके पैरों से रोंद डालते थे, कसोरे का सूप बनाकर ओसते मिट्टी की दिए के तराजू पर तोल करके राशि तैयार कर ले देते। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। मतलब जब सारा जब तैयार हो जाता था, मतलब पूरा फसल काट करके जब उसका बुआई मतलब क्या बोलते हैं उसका फसल पूरा तैयार हो जाता था, मतलब उसे जब चावल वाल निकाल लिया जाता था तो मतलब क्या उसके पिताजी क्या बोलते थे कि अबर की खेती कैसी रही भोलानाथ। तो वही बोलता था उसके पिताजी की मतलब इस बार का खेती कैसा रहा, तो वही बोलता है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि जब बस फिर क्या हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। मतलब क्या बोल रहे हैं कि तो उसके बाद क्या करते थे लेखक लोग, मतलब उसके लेखक तो उसके जो साथी थे वो लोग क्या करते थे कि मतलब ज्यों का त्यों मतलब जैसा का जैसा छोड़ छाड़ के वहां से हम लोग हंसते हुए भाग जाते थे। तो वही बोल रहे हैं कि कैसी मौज की खेती थी, मतलब और उस टाइम पर ये कैसा मतलब खेती था। आप लोग भी यहाँ पर खेले ही होंगे इस टाइप का, और अगर नहीं खेले होंगे तो आप लोग बच्चों को देखते ही होंगे खेलते हुए। तो वही बोल रहे हैं कि कुछ टाइम पर कैसा ये खेती था। फिर क्या बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे, बटोही भी कुछ देर टिटक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जो बटोही मतलब किसको बोला गया है, जो रास्ते में आ जाया करते थे वो लोग भी हम लोगों के जो मतलब जो तमाशे थे वो देखा करते थे। तो ये बोल रहे हैं कि जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। उस टाइम पर एक मेला लगा करता था जिसका नाम था ददरी का मेला। ठीक है ना। उस टाइम पर लगता था ददरी का मेला। तो जब ये बच्चे लोग देखते थे मतलब आदमियों को झुंड जाते हुए तो वो क्या करते थे कि झुंड देखकर पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। मतलब जो उसके साथी थे जो लेखक थे क्या करते थे कूद कूद कर वहां पर चिल्लाने लगते थे। तो वही बोल रहे हैं
और क्या बोलते थे कि चलो भाइयों ददरी सत्तू पीसन की मोटरी। मतलब क्या बोल रहे हैं कि चलो सभी लोग चलो, मतलब क्या बोलते हैं, मेले में चलो और वहां पर सत्तू की, मतलब क्या बोल रहे हैं, सत्तू पियेंगे जाकर के, तो वही बोल रहे हैं सत्तू पीसन की मोटरी, सत्तू पिसाने चलो। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहरदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। मतलब क्या होता है, जो मतलब पालकी मतलब बोला गया है, मतलब जो घुड़सवार होता है उसी को यहाँ पर पालकी बोला गया, ठीक है ना। दूल्हे का जो मतलब घुड़सवार होता है उसको पालकी बोला गया है। कि जब लेके जाया करते थे तो क्या करते थे ये लोग, खूब जोर से चिल्लाने लगते थे, तो वही बोल रहे हैं। फिर क्या बोलता था कि रहरी में रहरी पुरान रहरी डोरा के कनिया हमार महरी। ये भी एक क्या था, एक लाइन था। फिर क्या बोलता है, किसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा। मतलब क्या इसी तरह नाटक करते थे, मतलब इसी तरह का मतलब परेशानी करते थे। तो क्या मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति क्या किए थे, इन लोगों को खदेड़ कर भगा दिए थे। तो वही बोल रहे हैं कि जो बूढ़े व्यक्ति थे क्या करते थे, खदेड़ कर भगा दिए थे ढेलों से मार मार के, मतलब पत्थरों से मार के। तो वही बोल रहे हैं, पीयूष खटूस खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो वो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसका जो मतलब चेहरा होता है कि उसको भूल नहीं पाया था अभी तक। वही बोल रहा है कि आप लोगों को भी मतलब कुछ होगा ऐसा, मतलब बचपन का याद जो अभी तक आप नहीं भूले हैं। तो वही बोल रहा है कि वो अभी तक हमको याद है। वही बोल रहा है लेखक कि ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था जो कैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसे घोड़ मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा था। मतलब क्या बोल रहे हैं कि वैसा आदमी हमने कभी नहीं देखा था, ऐसा टेढ़ा आदमी हमने कभी नहीं देखा था, सब बोल रहे हैं, ठीक है ना। कि आम फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी। मतलब क्या बोल रहे हैं कि आम फसल जो उगाते थे वो लोग, बहुत ज़्यादा आंधी भी आता था। आंधी की कुछ दूर निकल जाने के पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे और वहाँ चुन चुन कर घोले घोले गोपी आम चबाते थे। मतलब क्या बोल रहे हैं कि एक बागान था वहाँ पर, मतलब आम का मतलब फसल हुआ करता था वहाँ पर। क्या बोल रहे हैं कि जब आंधी आता था तब आंधी जाने के बाद क्या करते थे ये लेखक और उसके दोस्त क्या करते थे कि उस बाग में चले जाते थे, मतलब आम मतलब बेचने के लिए, चुनने के लिए, और आम के मतलब आम खाने के लिए, ठीक है ना। तो वहाँ चले जाते थे, तो वही बोल रहे हैं। फिर क्या बोलते हैं कि एक दिन की बात है, आंधी आई और पट गई आकाश, काले बादलों में से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे, हम लोग चिल्ला उठे। मतलब क्या बोला कि एक दिन की बात था, मतलब क्या बोल रहे हैं कि उस टाइम बहुत जोर से आंधी आई थी और आकाश में काले बादल छा चुके थे, पूरा बादल ढक चुका था, बादल से आकाश पूरा, मेघ मतलब बादल गरज रहे थे, बिजली कौंधने मतलब बिजली तड़का चमक रहे थे और ठंडी हवा चल रहा था, सनसनाने लगी थी, ठंडी हवा सनसनाने लगी थी। तो वही बोल रहा है कि और पेड़ जो था क्या था कि झूमने लगा था, मतलब नाचने लगा था, और जमीन चूमने लगे, मतलब जो पेड़ थे वो क्या थे, जमीन को चूम रहे थे, मतलब जमीन को छू भी रहे थे। हम लोग चिल्ला उठे, और क्या लेखक लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग क्या किए, चिल्ला उठे। लेखक क्या बोल रहे हैं कि हम लोग चिल्ला उठे थे। तो वही बोल रहे हैं कि एक बरसा लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। मतलब क्या बोल रहे हैं, फिर क्या बोल रहे हैं कि लेखक बरखा ना रुकी और भी मूसलाधार पानी ले होने लगा। क्या बोला कि पानी नहीं रुका और भी मतलब बहुत उससे और ज़्यादा तेज पानी आने लगा। वही बोल रहे हैं कि हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए। मतलब क्या बोला लेखक कि पेड़ों से मतलब जो जड़ था वहाँ पर, आप लोग जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वहाँ पर खाली स्थान भी होता है रहने के लिए, तो वो पेड़ों में क्या सट गई पूरा। तो वही बोल रहा है जैसे कि कुत्ते के कान में अठन्नी चिपक जाती है। मतलब क्या बोल रहे हैं, जो कुत्ते का कान होता है उसमें जो अठन्नी जो चिपक जाता है, तो वही बोल रहा है कुछ टाइप से हम लोग चिपक गए हैं, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। क्या बोल रहे हैं कि जो बरखा मतलब बोला गया बरसात को यहाँ पर, ठीक है ना, कि बरसात जमी नहीं, मतलब बरसात होते नहीं रहा कि वो रुक भी गया, मतलब ये बोला था मतलब रुक भी गया बरसात। वही बोल रहा है। फिर क्या बोलते हैं कि बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जब आंधी पानी मतलब बंद हुआ, मतलब बरसात जब बंद हुआ तो क्या हुआ, वहां पर बहुत सारे बिच्छू नजर आने लगे। हम लोग डर कर भाग चले। वहां से क्या बोले लेखक कि हम लोग वहां से डर करके हम लोग वहां से चले गए। तो हम लोगों में बेजू बड़ा ढीठ था। मतलब उसके ग्रुप में एक बेजू नाम का लड़का था, वो क्या था, बहुत ज्यादा ढीठ था। क्या बोला कि वो बहुत ज्यादा ढीठ था। संयोग की बात है बीच में मुसल तिवारी मिल गई, और एक मतलब उसका एक और दोस्त था मुसल तिवारी नाम का, वो भी वहां पर उसको मिल गई। तो वही बोल रहे हैं कि बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो एक बूढ़ा व्यक्ति था उसको सूझता कम था कि बेजू को पीछा
चिढ़ाकर बोला क्या कि मतलब जो बीजू था, बीजू नाम का जो लड़का था, और क्या क्या मतलब जो बूढ़ा था उसको सोचता नहीं था। उसका क्या बोला, तो देखो अब कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। मतलब क्या बोल रहे हैं कि बुढ़वा बहुत ज्यादा, मतलब जो बूढ़ा व्यक्ति था वो क्या था, बहुत ज्यादा बेईमान था, मतलब क्या बोलते हैं एक तरह से मांगे करेला का चोखा, मतलब बहुत ज्यादा तीखा बोला करते थे, और मतलब थोड़ा मतलब खड़ूस टाइप करते थे, वही बोल रहे हैं, ठीक है ना। फिर क्या बोलता है कि हम लोगों ने अभी बेजू के सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या किया, लेखक के दोस्त थे और लेखक थे, वो लोग क्या किया, मतलब जो बेजू जो बोला कि ये जो बोला बेजू, वो क्या किया, सभी लोग इसको दोहराने लगे, तो वही बोला, मिलकर सुर से गाने लगे कि मुसन तिवारी के बेतहास खदेड़ा। मतलब जो मुसन तिवारी था वो कौन था, वो बुढ़ा व्यक्ति था, मुसन तिवारी उसका नाम था, ठीक है ना। तो वो क्या किया कि उन लोगों को बहुत जोर से खदेड़ा, वही बोला कि हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी ही चले, मतलब आंधी मतलब हम लोग अपने घर की ओर चलते रहे, मतलब तेजी से चल पड़े, वही बोला। फिर क्या बोलते हैं कि जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी सीधे पाठशाला में चले गए, वहां से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। मतलब क्या बोला कि जब हम लोग, मतलब क्या बोल रहा है कि क्या किया, जो तिवारी जी थे, मतलब जो बूढ़ा व्यक्ति था, वो क्या किया कि पाठशाला में गए और वहाँ क्या किए कि मतलब बेजू को और लेखक को पकड़ने के लिए किसको भेजे, तो स्कूल से 4 लोगों को, मतलब 4 लोगों को वहां से भेजे, ठीक है ना, कि उनको पकड़ के लाओ, जाओ उसको पकड़ के लाओ। क्या बोला कि बेजू और उसको मतलब उसको पकड़ के लाओ। क्या बोला कि इधर जो ही हम लोग घर पहुंचे, जो ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों के ढूंढ पड़े। मतलब क्या बोला, जो मतलब क्या थे, जो उसका तिवारी जी थे वो क्या थे, वो एक शिक्षक थे और वो लोग उसके मतलब स्टूडेंट थे, ठीक है ना। तो वही बोल रहे हैं कि जैसे ही हम लोग घर पहुंचे वैसे ही क्या हुआ कि जो उसका सिपाही भेजा था, मतलब जो वहां से लड़के भेजे थे मतलब तिवारी जी ने, उसको क्या हुआ कि वहां पर वो भी लोग पहुंच गए। तो बेजू तो 9 तो 11 हो गया, मतलब जो बेजू लड़का था वो क्या 9 तो 11 मतलब भाग गया वहां से, ठीक है ना। क्या बोला कि हम पकड़े गए, कि जो लिखा था वो क्या हुआ, पकड़ा गया। फिर क्या बोलता है, फिर तो गुरु जी ने हमारे खूब खबर ली, मतलब जो गुरु जी था उसका क्या किया, बहुत मतलब डांटा भी, बहुत मतलब सुनाया, फिर वही बोल रहा है कि खबर लिया। फिर क्या बोलता है कि बाबूजी ने हम यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। मतलब जो उसके पिताजी थे, जब ये सुना कि हमारे बेटे मतलब जो क्या भोलानाथ था उसको वहां पर मतलब डांटा जा रहा है, तो उसके जो पिताजी थे वो क्या तुरंत वहां से पाठशाला पहुंच गए, ठीक है ना। और क्या किए कि गोद में उठाकर हमें चुप पुचकार और फुसलाने लगे। मतलब जो उसके पिताजी थे क्या किए, गोद में उठा लिए और उसको मतलब फुसलाने लगे और मतलब चुप कराने लगे कि हम लोग पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। मतलब क्या बोला कि हम दुलारने से चुप नहीं होने वाले थे। तो वही बोलता है कि रोते रोते उनका कंधा आंसुओं के तर कर दिया। मतलब जो रोते क्या किया, मतलब जो अपने मतलब सर को क्या किया कि मतलब कंधे पर रख दिए। तो वही बोल रहे हैं कि वह गुरु जी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। मतलब क्या बोला कि जो गुरु जी को चिरौरी मतलब डांट करके मतलब उसको बोल करके घर चले आए हैं। तो रास्ते में फिर हमारी साथी लड़कों का झुंड मिला। क्या बोला कि जो उसका दोस्तों का झुंड था वो फिर से रास्ते में मिल गया। तो वे क्या किए कि जोर से नाचने लगे और गाते थे। मतलब जो क्या कर रहे थे कि वो जोर से नाच रहे थे और गा रहे थे, ठीक है ना। क्या गा रहे थे तो सुनो कि पकई गरर गरर पुगा, हम खाए पुगा ना खेलब जुआ। तो वही बोल रहा है। क्या बोलते हैं कि फिर क्या हमारा रोना धोना भूल गया। मैं क्या बोल रहा कि रोना धोना सब बंद कर दिए और क्या किए कि हम ठक करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े। मतलब जो लेखक था वो क्या किया कि गोद से उतर गया और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वहीं तान सूंद अलापने, ठीक है ना। तो मतलब मिल करके वहीं पर मतलब वो भी चिल्लाने लगे। तो वही बोल रहे हैं कि तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। मतलब क्या बोला कि जो और लेखक का मतलब जो दोस्तों का जो झुंड था वो क्या किया कि मकई का एक खेत था वहां पर जाकर के सभी कोई दौड़ पड़े। तो वही बोल रहे हैं कि उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़कर उन्हें पकड़ने लगे। मतलब जो चिड़िया का झुंड क्या था कि मकई का दाना को मतलब चुंग रहा था, फिर खा रहा था। तो वही बोल रहे हैं उसको क्या किया, उसको भगाने के लिए वो लोग दौड़ पड़े, ठीक है ना। तो पर एक भी हाथ में ना आई। मतलब चिड़िया था वो भी एक में, वो एक चिड़िया को भी नहीं पकड़ पाई। वही बोला खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। मतलब खेत से अलग खड़े होकर क्या गा रहे थे, तो देखो कि राम जी की चिड़ई राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट,
तो ये गाना गा रहे थे, ठीक है ना। फिर क्या बोलता है कि हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यह कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलौना, सचमुच लड़के और बंदर पर आए पीर नहीं समझे। क्या बोल रहे हैं कि जो क्या करते थे, गांव के आदमी भी उन लोगों को देखने लगते थे और तमाशा देख रहे थे और हंसकर हंसते थे, मतलब कहकर क्या करते थे, हंसते भी थे। तो क्या कहते थे कि चिड़िया का जान जाए तो जाए लेकिन लड़कों का खिलौना नहीं। क्या बोल रहा है कि लड़कों का खिलौना नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। फिर क्या बोलता है कि सचमुच लड़के और बंदर पर आए पीर नहीं समझते, मतलब जो लड़के और क्या होते हैं, बंदर समान होते हैं। तो वही बोल रहा है कि जो लड़के होते हैं बंदर होते क्या होते हैं कि एक जैसा होते हैं, तो वही बोलता है यहाँ पर। फिर क्या बोल रहे हैं कि एक टीले पर जाकर के हम लोग चूहों के बिल से पानी उछीलने लगते हैं, ठीक है ना। फिर क्या बोलता है कि नीचे से ऊपर पानी फेंकता था, सब हम थक गए, तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। मतलब क्या बोला कि नीचे से ऊपर पानी फेंक रहे थे जब हम, मतलब क्या फेंक रहे थे, तब सब थक गए, तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए कौन आ गया, तो सांप निकल आया, ठीक है ना। कि रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले, मतलब जो लेखक थे उनके दोस्त थे क्या किए कि वहां से रोते रोते वहां से निकल पड़े, मतलब वहां से भाग गया। फिर कोई औंधा गिरा और अटाचीट, मतलब औंधा मतलब उसका जो दोस्त था कोई एक गिर गया, तो वही बोल रहा है कि और उसको चोट भी आया, तो वही बोल रहे हैं। फिर क्या बोलते हैं कि किसी का सिर फूटा, किसी का दांत टूटा, कि सभी गिरते पड़ते भागे, मतलब क्या बोल रहा है किसी का सर फूट गया, किसी का दांत भी टूटा और सभी लोग क्या होगा कि गिरते गिरते वहां से भागे किसी तरह से। हमारी सारी देह लुहान हो गई, मतलब जो हमारा शरीर था वो क्या हुआ, मतलब खूनों से लथपथ हो गया। तो वही बोल रहे हैं कि बहुत चोट भी आया, पैरों के तलवे कांटे से छानी हो गई, मतलब जो पेट का जो तलवा होता है, मतलब जो नीचे वाला होता है वो क्या हुआ कि मतलब उसमें बहुत ज्यादा कांटा गड़ चुका था। तो वही बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं कि हम एक सुर में दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़े हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसकी गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी, मतलब चावल को मतलब क्या बोलते हैं उससे कचड़ों का अलग कर रहे थे। तो वही बोल रहे हैं कि हम उसी के आंचल में छिप गए और माता के आंचल में क्या छिप गया। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी, मतलब क्या बोल रहा है कि रोते देखकर हमको क्या किया कि जो माँ थी उसका क्या किया, वो भी रोने लगी बैठ छोड़ करके सब काम, ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं। फिर क्या बोलता है कि अधीर होकर हमारे भय के कारण पूछने लगी कि कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। क्या बोला कि जो उसकी जो माँ थी वो क्या किया, बहुत ज़्यादा डर भी गई और पूछने लगी कि क्या हुआ, कैसे लगा। तो वही सब पूछने भी लगी कि कैसे ये सब हो गया। हमने कभी अंग भरकर दबाती, मतलब जोर से दबाती भी थी, मतलब और क्या करता था कि अपने आंचल में उसको ढक भी लिया करते थे, मतलब उसका जो आंसू था उसको पोंछता भी था अपने आंचल से। और जो उसकी माँ थी बहुत ज़्यादा संकट में पड़ गई थी कि ये सब कैसे हो गया, ठीक है ना। फिर क्या बोलता है कि झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोप गई। क्या किया कि जो हल्दी का लेपन था उसको पीस करके क्या किया कि घावों पर लगा दिए और घर में कुरहाम मच गया। और मतलब क्या बोलते हैं एक तरह से जिसको बोलता परेशानी हो गई बहुत ज़्यादा, मतलब हो गया कि हम केवल धीमे सुर से सा 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 कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, मतलब क्या बोला कि जब वहां से आए उससे क्या हुआ कि जो पूरा शरीर हो गया था, कांप रहा था उसके डर से। और क्या हो रहा था कि रोंगटे खड़े हो गए थे, मतलब जो सारा बाल होता है पैर का हाथ का वो क्या हुआ था, खड़ा हो चुका था। कि फिर क्या बोलते हैं कि हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती ना थी, मतलब जो आंख क्या बोल रहे हैं आंख को खोलना चाहते हैं पर वो खुल नहीं रहा था। तो वही बोल रहे हैं तो खुलती ना थी। हमारे कांपते हुए ओठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती। तो वही बोल रहे हैं, ठीक है ना। फिर क्या बोलता है कि इसी समय बाबूजी दौड़े आकर झट हमें मैया की गोद से अपने गोद में लेने लगे और पर हमने मैया की आंचल की प्रेम और शांति के चंदोमे की छाया ना छोड़ी। मतलब जो लेखक था क्या कि अपने मैया के आंचल में ही रहे और वो मतलब अपनी मैया को छोड़ा नहीं। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। ये चैप्टर में यही बोल रहा था कि अब हम अगले दिन क्या करेंगे कि इसके PYQ क्वेश्चन को देखेंगे कि
PYQ क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आने वाला है, तो मैं बहुत सारा PYQ क्वेश्चन बताने वाला हूँ, प्लस में मतलब इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वही बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।